बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फार्माकोग्नोसी का 12th लेक्चर, टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन आपने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था। कौन सा प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव solubility of two immiscible liquids या of two miscible liquids। अब इनकी हमने टाइप्स पढ़ी थी, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिरेशन, परकुलेशन। सबसे पहले इन्फ्यूजन। अच्छा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन शॉर्टली। जो प्रोसीजर है वो देखें इस तरह से है, राइट। प्रोसीजर जो है वो इस तरह से गिवन है, तो आप इसको एक दफ़ा सिंपली जो है ना, व्हेन यू विल रीड आउट, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इन्फ्यूजन क्या है, क्या प्रोसीजर है, कौन सा अपैरेटस इन्वॉल्व है, वो आप ज़रा समझ लें। सबसे पहले इन्फ्यूजन जो है इज़ अ टेक्निक और द एक्सट्रैक्शन विच इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर द सॉफ्ट नेचर ड्रग। इन्फ्यूजन जो है वो आपकी जो सॉफ्ट नेचर ड्रग्स होती हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ ड्रग को कितनी देर के रखा जाता है? 24 आवर्स के लिए रखा जाता है। चूँकि सॉफ्ट नेचर ड्रग है, सो द मेंस्ट्रम क्या था? जो आपका सॉल्वेंट था, कैन ईजिली डिफ्यूज़ इनटू द ड्रग, वो आपका डिफ्यूज़ हो जाता है ड्रग में, और इसकी वजह से जो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं ड्रग से वो रिलीज़ होकर किस में शामिल हो जाते हैं? मेंस्ट्रम में रिलीज़ हो जाते हैं। सबसे पहले जो है आप किसी भी ड्रग को जिसकी आपने क्या करनी है, एक्सट्रैक्शन करनी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो ड्रग सॉफ्ट नेचर है, सिर्फ आप उसको पानी में डिप कर देंगे और उसके बाद जो है ना 24 आवर्स के बाद जब उसे आप निकालेंगे तो वो जो एक्टिव ड्रग है मेंस्ट्रम जो है डिफ्यूज़ होके ड्रग पार्टिकल्स तक पहुंचेगा, और ड्रग जो पार्टिकल्स हैं वहाँ से रिलीज़ होके एक्टिव इंग्रेडिएंट किस में शामिल हो जाएगा? आपके मेंस्ट्रम में शामिल हो जाएगा, और जो मार्क है वो फिर निकलेगा। लेकिन अगर आपकी जो ड्रग है वो हार्डन इन नेचर है, देन यू विल आल्सो हॉट द सॉल्वेंट, आप उसको गर्म सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। अगर उसमें जो है ना आपकी जो ड्रग है वो हीट सेंसिटिव है, अगर हीट सेंसिटिव है तो सिंपल इन्फ्यूजन के ज़रिए जो है आप उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे और ड्रग, लेकिन अगर वो हीट स्टेबल है और हीट सेंसिटिव नहीं है तो उस सूरत में आप बर्नर, फिल्टर पेपर एंड द बीकर इस्तेमाल करेंगे। मैंने लिखा है अपैरेटस यूज इन द इन्फ्यूजन। अच्छा, इन्फ्यूजन जो है वो उन तमाम ड्रग्स के लिए रिकमेंडेड होता है जिसकी हाफ लाइफ, जिनकी लाइफ जो है जिसकी ड्रग की जो लाइफ है वो कितनी हो? 24 आवर्स तक वो स्टेबल रह सकती हों। इसके लिए जो अपैरेटस यूज़ होता है वो सिंपल बीकर होता है, या इसके अलावा इन्फ्यूजन पॉट भी इस्तेमाल हो सकता है। इन्फ्यूजन पॉट सबसे पहले क्या करते हैं, आपने ड्रग को फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोसीजर पे आ जाए। आप सिर्फ प्रोसीजर का सिंपली यू विल लिसन, तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रोसीजर क्या है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, चेक करना है नेचर ऑफ ड्रग, कि ये सॉफ्ट नेचर है या हार्ड नेचर है। आइदर ये हीट स्टेबल है या हीट अनस्टेबल है। अगर वो हीट से अनस्टेबल होती है तो फिर उसको हम क्या करेंगे, हीट नहीं करेंगे, उसे सिंपली मेंस्ट्रम जो है उसमें डिप करेंगे और आफ्टर 24 आवर्स उसे निकाल लेंगे। जो मेंस्ट्रम आपको हासिल होगा उसमें क्या है, वो एक्सट्रैक्शन ड्रग का, उसमें वो एक्सट्रैक्टेड ड्रग होगी आपकी। इसके बाद आपने क्या करना है, इफ़ द नेचर ड्रग इज़ सॉफ्ट यू विल नॉट कट इनटू। अच्छा, इसके अलावा आपने नेचर ऑफ ड्रग देखनी है। अगर ऐसी ड्रग है जो कि आप उसके पीसेस करें तो उसने जो है ना बिल्कुल अपना जो एक्टिव वो है वो जो है ना वो वेस्ट कर देना है, तो आप उसको पीसेस में भी कट नहीं करेंगे। सॉफ्ट नेचर है कि वो घुल जाएगी या वो जो है ना सही से अपना एक्टिव नहीं हम निकाल सकते उसमें से, या फिर ये चांसेस हैं कि जो उसका मार्क है वो हम सही से उसमें से नहीं निकाल सकते मेंस्ट्रम में से, तो फिर आप उसको पीसेस में कट नहीं करेंगे। इसके बाद अगर ड्रग सॉफ्ट नेचर है तो उसमें आप क्या थ्रेड में उसको जो धागा नुमा है उसमें आप उसको रैप कर लेंगे और फिर उसको आप किस में, इन्फ्यूजन पॉट में रख देंगे। इन्फ्यूजन पॉट में रखने के बाद
तो अगर हार्डर नेचर है तो 200 से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बॉयल करेंगे सॉल्वेंट को। और आफ्टर दैट हॉट मेंस्ट्रुम विल बी पोर्ड ऑन द ड्रग एंड अलाउ इट फॉर 50। अच्छा, उसके बाद जो गर्म मेंस्ट्रुम होगा, मेंस्ट्रुम क्या है आपका, जो ड्रग आपने इन्फ्यूजन पॉट में रखी थी, हीट करने के बाद जो मेंस्ट्रुम है वो आपका किस में आ गया, अलग पॉट में आपने निकाल लिया और 15 मिनट्स तक उसे ठंडा होने दिया। उसके बाद फाइनली फ़िल्टर इट एंड एक्सट्रैक्ट इज़ रेडी टू यूज़। उसके बाद उसे हम फ़िल्टर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द फ़िल्टर पेपर, और जो एक्सट्रैक्ट होगा वो आपका क्या होगा, एक्टिव ड्रग होगा। क्लियर है इन्फ्यूजन का? क्या है इन्फ्यूजन का? कि ये सिंपल प्रोसेस है दैट इन विच ड्रग इज़ एक्सट्रैक्टेड, दोज आर सॉफ्ट नेचर। अगर वो सॉफ्ट नेचर के उनको पीसेस में कट नहीं करेंगे, उसके लिए जो है उसको थ्रेड में रैप कर लेंगे, रैप करके उसे इन्फ्यूजन पॉट में ऐड कर देंगे। और अगर हार्ड नेचर ड्रग भी है, हार्ड नेचर है ड्रग की, तो उसको फिर हम 200 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद जो है जब आपका वो ड्रग रिलीज़ हो जाएगी मेंस्ट्रुम में, मेंस्ट्रुम को आप फ़िल्टर आउट कर लेंगे और फिर उसे कूल कर लेंगे और ये आपका एक्सट्रैक्ट होगा रेडी फॉर यूज़। अब आ जाए डिकॉक्शन पे। डिकॉक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है, ये टेक्निक उन ड्रग के लिए यूज़ होती है। ड्रग इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ द पाउडर और द कोर्स पार्टिकल। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये उन ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होती है जो कि आपके पास पाउडर या कोर्स पार्टिकल में मौजूद है। ये फिर बॉयल की जाती है विद द वाटर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें ड्रग को क्या किया जाता है, गरम वो सर्टेन पीरियड के लिए हीट किया जाता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसमें? डिकॉक्शन में वाटर को यूज़ किया जाता है एज अ मेंस्ट्रुम, नंबर 1। नंबर 2, ड्रग दैट हैव अंडरगो डिकॉक्शन शुड बी हीट स्टेबल। अच्छा, जिनको हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही पहली वाली इन्फ्यूजन वाली बात कि अगर इसको हम गर्म करने जा रहे हैं तो ड्रग को क्या होना चाहिए, हीट स्टेबल होना चाहिए। और इसमें जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं हम डिकॉक्शन के लिए, वो ड्रग क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। द ड्रग कट इनटू स्मॉल पीसेस, और ड्रग को हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। तमाम पीसेस जो हैं वो लार्ज बीकर में दैट इज़ ऑफ वॉल्यूम 1000 ml, जिसका वॉल्यूम लार्ज बीकर जिसका वॉल्यूम 1000 ml हो, उसमें ऐड करते हैं और फिर उसमें मेंस्ट्रुम को पोर कर देते हैं। ड्रग को बीकर में 1000 ml का जो बीकर है उसमें ऐड कर देते हैं, और मेंस्ट्रुम को भी, जो वाटर आपके पास मेंस्ट्रुम है दैट इज़ वाटर, उसको भी बीकर में पोर कर देते हैं। आफ्टर डेफिनेट पीरियड द बर्नर शुड बी क्लोज एंड अलाउ। आप कुछ टाइम के बाद, हो सकता है उसमें कुछ घंटे इन्वॉल्व हो सकता है उसमें 2 घंटे इन्वॉल्व हो, इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ ड्रग, और उसमें उसको गर्म करेंगे। आखिर में गर्म करने के बाद फ़िल्टर मिक्सचर इज़ नाउ रेडी टू यूज़, उसको फ़िल्टर कर लेंगे, जो मिक्सचर आपके पास आएगा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब चूँकि इसमें जो है ना आपने गर्म किया और आपने मेंस्ट्रुम जो है वो उसमें जो है वो अलहदा कर लिया, एक्सट्रैक्ट आपके पास आ गया, तो ये मुमकिन हो सकता है कि जो एक्सट्रैक्ट है उसमें चूँकि पानी शामिल था, पानी के एवापोरेट होके उस एक्सट्रैक्ट जो है उसमें पानी की मिकदार क्या हो गई हो, कम रह गई हो। उस सूरत में आप क्या करेंगे, जो पानी की मिकदार अगर कम रह गई हो तो वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो आपकी ड्रग जो है ना वो आपकी बहुत पोटेंट ड्रग हो, वो ज़्यादा जो है ना वो केमिकल एक्टिविटी शो करती हो, तो उसमें जब इस्तेमाल करने के लिए उसका जो वॉल्यूम है वो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। वॉल्यूम एडजस्ट कैसे करेंगे कि अगर आपने मेंस्ट्रुम जो है वो 500 ml लिया था और आपको जो रेडी मेंस्ट्रुम होना चाहिए वो 250 ml होना चाहिए। आपने मेंस्ट्रुम लिया था 500 ml, लेकिन हीट करने के बाद आपको जो एक्सट्रैक्ट मिला वो कितना मिला, 250 ml। आपने उसको रख दिया, एवापोरेशन की वजह से जो 50 ml है वो क्या हो गया, एवापोरेट हो गया, तो मेंस्ट्रुम कितना बच गया, 200 ml ना। लेकिन ड्रग के इस्तेमाल करने के लिए जो एक्सट्रैक्ट है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 250 ml ही होनी चाहिए। तो फिर आप फर्दर पानी जो है ना उस मेंस्ट्रुम में ऐड कर सकते हैं टू एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ ड्रग। आप समझ आइए। अच्छा, अब आ जाए मैसरेशन पे।
अच्छा, डिकॉक्शन प्रोसेस ये भी याद रखें कि जो डिकॉक्शन का प्रोसीजर है, इसमें जो ड्रग होती हैं वो रेडी टू यूज़ होती हैं एंड दे आर स्टेबल जस्ट फॉर द 24 आवर्स। इसमें भी जो डिकॉक्शन के बाद जो आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है और वो सिर्फ 24 आवर्स मतलब कि एक दिन के लिए स्टेबल होता है, और इसे डिकॉक्शन के प्रोसेस के बाद जो ड्रग एक्सट्रैक्ट मिलता है उसे आप फ्रेशली यूज़ करते हैं। थर्ड प्रोसीजर है आपका मैसरेशन। मैसरेशन मेथड में प्रोलॉन्ग टाइम इज़ रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है और ड्रग जो है इसमें पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। पाउडर जो की हुई ड्रग होती है उसे आप एक पाउच में क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं। जो पाउडर ड्रग होती है इसमें पीसेस नहीं होते हैं ड्रग के, इसमें ड्रग यूज़ होती है वो पाउडर फॉर्म में यूज़ होती है, उसको आप पाउडर कर लेते हैं और कवर अप इन द पोरस क्लॉथ और भी उसको मेंस्ट्रुम में डिप कर देते हैं तकरीबन 2 से 14 दिन के लिए। मेंस्ट्रुम जो प्रोसेस है इसमें आप क्या करते हैं, जो ड्रग एक्सट्रैक्ट करनी होती है उसका पहले पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के बाद उस पाउडर को आप एक पोरस क्लॉथ होता है, पोरस मटेरियल जो है कपड़ा, पोरस मटेरियल का जो कपड़ा होता है उसमें आप उसको लपेट देते हैं और उसके बाद उसे मेंस्ट्रुम में डिप कर देते हैं और इसे 2 से 14 दिन के लिए रहने देते हैं। इससे क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुम है वो किस में चला जाएगा, पोरस मटेरियल के ज़रिए, पोरस मटेरियल के जो क्लॉथ है उससे वो क्रॉस करके कहाँ तक पहुँच जाएगा, जो ड्रग हमने पाउडर बनाया हुआ था वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। सूटेबल और इसके अलावा इसमें जो आप ड्रग पाउडर बना रहे हैं उसमें सूटेबल मेंस्ट्रुम इज सिलेक्टेड। हो सकता है जो एक्टिव ड्रग आपने ली है उसको पाउडर में बना लिया है वो पानी में स्टेबल ना हो, उसके लिए आपको अल्कोहल लेना पड़े, इथेनॉल लेना पड़े, तो सूटेबल मेंस्ट्रुम का एक इंतखाब भी करना होगा। अच्छा, ये 2 से 14 दिन के लिए हम किन चीज़ों को रखते हैं, क्योंकि आपकी जो ड्रग होती है उसे पाउडर तो बनाया है लेकिन उसके जो स्टेम होता है या उसकी जो ऐसे सेल होते हैं, जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ड्रग का वो हार्डर इन नेचर होता है, तो 14 दिन रखने के बाद जो आपकी ड्रग है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, क्योंकि वो हार्डर इन नेचर होती है ताकि उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वहाँ तक पानी एब्जॉर्ब होने के बाद वो ड्रग की नेचर क्या बन जाए, सॉफ्ट बन जाए। तो इसीलिए इनको प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड 2 से 14 दिन तक रखा जाता है, किसमें, मेंस्ट्रुम में। पाउच को फिर रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद पाउच को जब हमने रिमूव कर दिया, जो एक्सट्रैक्ट हासिल हुआ वो आपकी एक्टिव ड्रग थी और उस एक्सट्रैक्ट में अगर वॉल्यूम एडजस्ट करना हो एवापोरेशन की वजह से तो वो एडजस्ट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ मैसरेशन, 2 तरह की टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम क्या ले रहे थे कि हम पार्ट ऑफ प्लांट ले रहे थे, क्या ले रहे थे, जो पौधे का जो पार्ट है, प्लांट है, वो ले रहे थे। तो इसमें होता ये है कि इस कम्बिनेशन ऑफ द क्रूड ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू अ कोर्स पाउडर रादर देन द फाइन पार्टिकल। क्या किया जाता है, जो ड्रग होती है उसको आपने क्रूड ड्रग को ले लिया, क्रूड ड्रग को, और इसको आपने कन्वर्ट कर लिया कोर्स पाउडर में रादर देन फाइन। कोर्स पाउडर थोड़े जो है थोड़ा सा मोटे पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल फाइन जो है ना आपने बिल्कुल बारीक पार्टिकल नहीं कर लिया, कोर्स पार्टिकल होते हैं उसमें। टेक अ पाउच सोल्यूबल मटेरियल एंड कैप्चर द कोर्स पार्टिकल। आपने एक पाउच लिया, उसमें जो है ना जो कोर्स पार्टिकल हैं उसे वो फिल कर दिया, उसमें सेलेक्ट किया सूटेबल मेंस्ट्रुम को। मतलब कि जो मैसुरेशन है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, उसमें क्या किया आपने कि आपने वो जो क्रूड ड्रग है वो ले ली, उसका आपने कोर्स पार्टिकल बना लिया, कोर्स पाउडर को वो पोरस मटेरियल में आपने वो बांध दिया, उसको मेंस्ट्रुम में छोड़ दिया, जैसे आपने सिंपल प्रोसीजर है वो किया। लेकिन अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, तो उसके लिए क्या होगा, ड्रग जो है वो किस में कन्वर्ट की जाएगी, फाइन पार्टिकल में।
और जो आगे बस ऑर्गेनाइज्ड ड्रग थी उसमें क्या कन्वर्ट किया गया था, कोर्स पार्टिकल में। ये फ़र्क हुआ मैसेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। इसके बाद जो है आपने उसको अगर वो ड्रग आपकी गम है या एलो गम रेजिन्स है तो उस वक़्त आपको क्या होगा, हो सकता है पाउडर में कन्वर्ट ना करना पड़े। ऑलरेडी अगर वो गम फॉर्म में है या रेजिन है वो तो ऑलरेडी छोटे पार्टिकल होते हैं उसके, तो आपको ड्रग को ज़रूरत नहीं है कि आप उसे पाउडर में कन्वर्ट करेंगे फाइन पार्टिकल्स में। इसी तरह से इस अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को भी अपने पाउच में फिल कर लेना है, मेंस्ट्रुम में रिलीज़ करना है और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो है आपने एक्सट्रैक्ट जो है वो पाउच रिमूव कर देना है। जो रिमेनिंग एक्सट्रैक्ट होगा वो आपका क्या होगा, एक्टिव एक्सट्रैक्ट होगा, दैट कैन बी यूज। और इसमें जो है ना ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो पाउच है, मार्क है, उसे आप प्रेस ना करें, मार्क को प्रेस नहीं किया जाता। मल्टीपल मैसेरेशन, डबल मैसेरेशन, ट्रिपल मैसेरेशन। मल्टीपल मैसेरेशन में क्या होता है कि पाउच आपने लिया, आपने एक दफ़ा किया, फिर पाउच आपने रिमूव कर दिया, दूसरी दफ़ा एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें आपने दूसरी दफ़ा आपने मेंस्ट्रुम लिया, उसी पाउच को जो कि पहले वाले उसमें आपने बीकर में ऐड किया था, सेम पाउच को दूसरा नया आपने मेंस्ट्रुम लिया, उसमें छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद आपने जब पाउच निकाला तो जो रिमेनिंग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पाउच में, ये ड्रग में, वो पानी में रिलीज़ हो जाएंगे और फिर दोनों जो आप आगे बस एक्सट्रैक्ट आए हैं आपने दोनों को मिक्स कर लिया। ये क्या कहलाता है, डबल मैसेरेशन। ये देखें ना, बीकर ए है, ए बी और सी। एक आपने ड्रग पार्टिकल लिया जो ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, आपने कोई भी ड्रग पार्टिकल लिया है उसको आपने पाउडर फॉर्म में कर लिया, पाउडर फॉर्म करके आपने एक पाउच में इसको ले लिया, ये बीकर था ए, इसमें आपने उसको डिप कर दिया। सपोज करें ये इसमें बीकर में डिप है, ये आपकी पाउच है, ये पानी है यहाँ तक, ये बीकर ए है, ठीक है। अब आपने एक और बीकर लिया, उसमें भी 500 ml मेंस्ट्रुम था, इसमें भी 500 ml मेंस्ट्रुम है। हुआ ये कि ये पाउच जो है ना आपने 7 to 14 डेज इसमें रखा। अब ये पाउच जो है आपने रिमूव कर दिया और आपने एक और बीकर लिया जिसमें मेंस्ट्रुम एडिड था, ये पाउच आपने सेम इससे निकला हुआ पाउच इसमें ऐड कर दिया। इसमें ऐड करने के बाद जो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे इस पाउच के, इसमें रिलीज़ हो गए, जो रिमेनिंग थे वो इसमें रिलीज़ हो जाएंगे। आखिर में इसको भी हमने 7 to 14 डेज तक रखा, इसमें रिलीज़ हुए। अब आपके पास ए के भी वो आ गए प्लस बी का भी वो आ गया, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, समझो ए बी कर दिया। इसके बाद जो आपके पास एक्सट्रैक्ट आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल मैसेरेशन एक्सट्रैक्ट। क्लियर है यहाँ तक। नाउ थर्ड कि ट्रिपल मैसेरेशन एक्सट्रैक्ट क्या होगा, आपने रिमूव किया इससे पाउच इसमें, इसके बाद थर्ड बीकर भी लिया, थर्ड बीकर में भी आपने सर्टेन टाइम तक रखा। उसको रखने के बाद जो है आपने इन तीनों को मिक्स कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी। इससे जो आपके पास मेंस्ट्रुम मैसेरेशन के बाद वो आएगा वो क्या होगा, ट्रिपल मैसेरेशन। आपने सेम पाउच को जो है पहले आपने उसमें रखा, फर्स्टली 500 ml में, फिर दूसरा 500 ml जो था आपके पास मेंस्ट्रुम उसमें ऐड कर दिया, फिर वहाँ से रिमूव करके आपने थर्ड वाले में ऐड कर दिया, तीनों को मिक्स कर दिया। इससे जो आपके एक्टिव ड्रग्स रिलीज़ हुई हैं वो क्या कहलाई हैं, ट्रिपल मैसेरेशन एक्सट्रैक्शन या ट्रिपल मैसेरेशन एक्सट्रैक्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाए पर्कुलेशन पे। पर्कुलेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक कॉलम होता है, उस कॉलम में ड्रग को फिल किया जाता है। जैसे ये पाउडर पार्टिकल्स हैं, इसमें आपके पाउडर पार्टिकल फिल हैं, ऊपर से मेंस्ट्रुम जो है ना वो ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद जो है इस पाउडर ड्रग्स में जो केमिकल हैं वो मेंस्ट्रुम से कांटेक्ट के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड फॉर्म में रिलीज़ हो रहे होते हैं और जो लिक्विड हमें रिलीज़ होता है वो क्या कहलाता है, पर्कुलेशन एक्सट्रैक्ट। पर्कुलेशन के ज़रिए जो एक्सट्रैक्ट हासिल हुआ, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पर्कुलेशन में जो ड्रग है उसे हम कम्युनिशन करते हैं ड्रग की। कम्युनिशन के बाद ड्रग को जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में पाउडर बनाया जाता है और फिर उसको एक वेसल्स में, इस वेसल को हम क्या कह रहे हैं, पर्कुलेटर। ये जो वेसल है आपकी, ये पर्कुलेटर है। मेंस्ट्रुम को फिर यहाँ से अलाउ किया जाता है, ड्रग पार्टिकल्स जो है आपके बहुत ही एडजेसेंटली मतलब कि अच्छी तरह से पैकिंग कर करके
उसको यहाँ पे फिल किया जाता है। इसके बाद मेंस्ट्रुम इज़ अलाउड टू गो थ्रू दिस पार्टिकल्स। जब वो मेंस्ट्रुम जो है ऊपर से ऐड कर रहे होते हैं, वो यहाँ से पार्टिकल जा रहा होता है, तो इसके नतीजे में जो रिलीज़ होता है, आपको एक्सट्रैक्ट रिलीज़ हो रहा होता है, तो वो कलेक्ट कर लिया जाता है और वो क्या कहलाता है, आपका एक्सट्रैक्ट कहलाता है। अच्छा, इसमें साइज़ रिडक्शन यूँ करनी पड़ती है, इसमें इक्वल साइज़ रिडक्शन यूँ करनी पड़ती है कि जो आप इसमें फिल कर रहे हैं, ये कॉलम जो है ये प्रॉपरली वेसल जो है, आपके जो पाउडर ड्रग पार्टिकल्स हैं, आपने उसे इतना बारीक पीसा हुआ होता है, इतना बारीक कम्बिनेशन की होती है कि जो वेसल्स है आपका, इसमें वो पाउडर क्या होता है, फिल हो जाता है। इस परकुलेटर में, इस वेसल में आपका जो पाउडर है वो ड्रग पार्टिकल्स का, ड्रग का वो पाउडर इसमें कम्प्लीटली फिल हो जाए। फिल होने के बाद मेंस्ट्रुम से रिलीज़ होता है। अच्छा, एडवांटेज इसका ये था कि इसमें सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग टू इन्हांस द सरफेस एरिया ऑफ ड्रग। सरफेस एरिया से मुराद ये है कि आपने उसको जो है ना कम्बिनेशन साइज़ में किया, तो उसके जो तमाम पार्ट्स हैं वो क्या हो गए हैं, इक्वली जो है ना, पीसने के बाद जो है ना वो यूनिफॉर्मिटी उसमें आ गई है। तो इसके लिए किया, और इस साइज़ रिडक्शन की वजह से यूनिफॉर्म पैकिंग इस पॉसिबल है। साइज़ रिडक्शन इसलिए करते हैं कि यूनिफॉर्म पैकिंग हो जाए, और साइज़ रिडक्शन की वजह से जो मूवमेंट ऑफ मेंस्ट्रुम है वो भी क्या होती है, स्लो हो रही होती है, क्योंकि हमें ड्रग चाहिए, हमें एक्टिव चाहिए होता है। अगर वो फ़ौरन से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने एक कम्बिनेशन की हुई है, पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा किया हुआ है, तो उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुम है वो क्या होता है, इजी थोड़ा सा स्लो जो है ना उसका फ़्लो होता है। तो उसका जो फ़्लो है वो स्लो हो रहा होता है, तो इसकी वजह से आपको जो एक्टिव ड्रग है वो एक्सट्रैक्ट हासिल हो सकता है, मेंस्ट्रुम को स्लो रिलीज़ होने की वजह से। मॉइस्चरिंग ऑफ द ड्रग, अब इसका जो प्रोसीजर है मॉइस्चरिंग ऑफ द ड्रग, सबसे पहले ये करते हैं कि जो आपके ड्रग पार्टिकल्स हैं उसको क्या करते हैं, मॉइस्चर कर देते हैं। उसको मॉइस्चर करने के बाद, उसकी हल्की सी मॉइस्चर करने के बाद ये फ़ायदा होता है, अगर एक पाउडर है, आपने चीनी ले ली सपोज़ करें, उसको आपने बारीक पीस लिया और आप इसमें परकुलेटर में सपोज़ करें उसको एकदम से जो है यहाँ पे फिल करते हैं, जो मेंस्ट्रुम कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो क्या बन जाएगा, क्लम्स जो है ना बन जाती हैं। तो इसमें जो है आपने ये देखा, मॉइस्चरिंग ऑफ द ड्रग इज़ द स्टेप इन्वॉल्व इन द परकुलेशन। इसका मकसद ये है कि जब मॉइस्चरिंग हम कर देते हैं, इम्बिबिशन हो जाती है, तो उसके बाद जो मेंस्ट्रुम है वो फ़ौरन से किस में आता है, कॉन्टैक्ट में आ जाता है, ड्रग पार्टिकल से फ़ौरन से कॉन्टैक्ट में। अगर उसकी मॉइस्चरिंग हम करें तो वो कॉन्टैक्ट में जल्दी से आ जाता है। मेंस्ट्रुम जो है ना कम इजीली विद कॉन्टैक्ट विद द ड्रग पार्टिकल। ओपन परकुलेटर, क्लोज परकुलेटर। ओपन परकुलेटर उन ड्रग्स के लिए, ओपन परकुलेटर का मतलब क्या है, जो आपका ऊपर से जो कैप है वो ओपन परकुलेटर का मतलब है कि अगर ड्रग वोलेटाइल नेचर की नहीं है, एवापोरेट नहीं होती हैं, तो उसके लिए ओपन परकुलेटर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर ड्रग वोलेटाइल इन नेचर है तो फिर क्या, क्लोज परकुलेटर इस्तेमाल किया जाएगा। पैकिंग जो है ना वो की जाती है मैसरेशन, अच्छा, मैसरेशन का मतलब क्या है कि आपके जो यहाँ से वो मेंस्ट्रुम फ्लो कर रहा था ड्रग पार्टिकल्स के ज़रिए, तो यहाँ पे जो ड्रॉपर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट आ रहा होता है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर द 24 ऑफ द मैसरेशन द लोअर टैप इज़ ओपन एंड द मेंस्ट्रुम विल कलेक्ट इन द कलेक्टर। अच्छा, और परकुलेशन के बाद रिमेनिंग जो मेंस्ट्रुम है आहिस्ते से रिमूव हो रहा होता है, वो आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम एडजस्ट कर दिया जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनल एक्सट्रैक्ट। जब फाइनल एक्सट्रैक्ट हासिल कर रहे हैं उसके मुताबिक वॉल्यूम में एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। कंटिन्यूस, ये है एक कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन, बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह हमारा आज का लेक्चर एंड होता है।